हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन टेक्निक। इसकी कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास लग रहा नंबर सिस्टम है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इनको एक नंबर से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। जैसे हम चाहते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, जहाँ अगर आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा, कि किसी भी सिस्टम में आप नंबर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बारे में आज हम आपको सीखेंगे और सिंपल मेथड बताएंगे कि कैसे किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी के टेबल में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे तैयार करते हैं। बिल्कुल इजी और फास्ट स्टेप्स हैं जो आज आपको हम बताएंगे। तो आगे देखते हैं। आगे है परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन ऑन नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करना है। ये थोड़ा मैथमेटिकल मेथड है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पहले नंबर लिया 25 10। इसका मतलब है कि 25 के पैरों में 10 आ रहा है, ये मतलब कि ये डेसिमल नंबर है। अगर राइट साइड पर देख सकते हैं मैंने लिखा है ब्रैकेट 2। इसका मतलब है कि आपने नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। उसके बाद 8 लिखा है, इसका मतलब है कि नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। और थर्ड वाले में लिखा है 16, इसका मतलब हेक्साडेसिमल, मतलब जिसके साथ 2 आ जाए उसका मतलब है बाइनरी, जिसके सबस्क्रिप्ट में 8 आ जाए वो ऑक्टल और जिसमें 16 आ जाए वो हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले हम करते हैं 25 10, मतलब कि डेसिमल डिजिट 25 को कन्वर्ट करना बाइनरी में। तो इसके लिए आपको डिवीजन आनी जरूरी है, जिसमें आपको पता है क्वोशिएंट कैसे निकालना है और रिमाइंडर कैसे निकालना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास 25 है। 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 25 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आया वो कितना है 12, लेकिन बच क्या गया 1 रिमाइंडर। उसके बाद 12 को यहाँ पे लिया, 12 को 2 से डिवाइड किया। जब 12 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना है 6। ये नंबर पूरा डिविजिबल हो गया, इसलिए रिमाइंडर क्या बचा 0। उसके बाद अब जो 6 क्वोशिएंट आया है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया 3 और रिमाइंडर आया 0। मतलब आपने क्वोशिएंट को क्वोशिएंट के नीचे नोट करते जाना है और रिमाइंडर को रिमाइंडर के नीचे। उसके बाद 3 को 2 से डिवाइड किया। जब थ्रू 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पूरा डिविजिबल नहीं है, और 2 1 2, 1 आ गया हमारे पास क्वोशिएंट और 1 आ गया रिमाइंडर। उसके बाद जो 1 क्वोशिएंट आया उसको हमने 2 से डिवाइड किया। जब किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब इस डेसिमल नंबर 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू को आपने नीचे से नोट करना है। मतलब नीचे जब आप नोट करोगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है नीचे 1, उसके बाद क्या है फिर 1, फिर उसके बाद क्या है 0, फिर उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 1 0 0 1। ये थी हमारी कन्वर्जन, जिसको हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी में 2 से डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है 0 और 1। अब हम बात करते हैं 20 10 इज इक्वल टू ब्रैकेट 8। इसका मतलब ये है कि अब हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। बाइनरी में 2 से डिवाइड किया था, ऑक्टल में डिवाइड करेंगे 8 से। सो 25 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 का टेबल 3 तक जाएगा जो 24 होता है। सो यहाँ पे हमने जितना क्वेश्चन क्या हुआ कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, और 25 से डिवाइड करना था तो रिमाइंडर कितना बचा 1। उसके बाद क्वेश्चन 3 हमने नोट किया, उसको 8 से डिवाइड किया। आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन 0 आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 3। अब इसी तरह इसको भी आपने नोट करना है नीचे से। तो आंसर कितना आया 31, मतलब बॉटम टू टॉप जाना है।
तो जब हम 25 डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 31। अब थर्ड है 25 10 को डिवाइड किया 16 से करेंगे। अब ये हमारा है कि डेसिमल को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो इस केस में क्या करेंगे हम 25 को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 का टेबल एक बार पढ़ा जाएगा 1 के साथ, उसके बाद हमने क्वेश्चन 1 नोट कर लिया तो रिमाइंडर कितना आ गया 9। तो 16 और 9 कितने होते हैं 25। उसके बाद क्वेश्चन 1 लिया, इसको हमने डिवाइड किया 16 से, तो क्वेश्चन 0 आ जाएगा क्योंकि 16 को 1 से डिवाइड करने डिविजिबल नहीं होगा और 1 का 1 रिमाइंडर नीचे आ जाएगा। फिर इसको हम बॉटम से रीड करेंगे तो क्या आ गया 1919। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी कन्वर्जन होगी बाइंड टू डेसिमल हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे हमने 3 कन्वर्जन सीखी है, एक सीखी है डेसिमल टू बाइनरी, एक सीखी है डेसिमल टू ऑक्टल और एक सीखी है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। बाकी आप खुद इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। आगे आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है 101112। इसका मतलब है कि अब हम बाइनरी को डिवाइड करेंगे, जिसके पैरों में 10 है वो क्या होगा डेसिमल, और दूसरा जिसमें 8 है वो क्या होगा ऑक्टल, और थर्ड जिसमें 16 है वो क्या होगा हेक्साडेसिमल। अब हम कन्वर्जन सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। सबसे पहले हम कन्वर्जन सीखते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल। इसमें आपने क्या करना है कि जो डिजिट्स हैं इनको आपने राइट से रीड करना है, ना कि लेफ्ट से। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल राइट में पहले डिजिट क्या 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 के साथ, उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 1 इसको प्लस कर देना है, उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर 0 इंटू 2 की पावर 3, फिर 1 इंटू 2 की पावर 4। ये आपने याद रखना है कि राइट साइड से आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 0 से चलना है और तब तक आगे लेफ्ट साइड तक जाना है जब तक आपके 0 1 बाइनरी डिजिट खत्म नहीं हो जाते। सबसे पहले हमने क्या किया था 1 इंटू 2 की पावर 0। जब हम 2 की पावर 0 करते हैं तो उसको 1 मान के चलना है। 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 2, तो क्या आ गया 2। 1 इंटू 2 की पावर 2 4। आगे हमारे पास 0 था तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए 0 आ जाएगा, और 1 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 होती है 16। 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आंसर आ गया 23। हमारा आंसर क्या आ गया कि जब हम 101111 को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 23। तो बाकी आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा ऑक्टल वाली। तो ऑक्टल नंबर की कन्वर्जन जब आपने करनी है तो आपको ऑक्टल टेबल का पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था आपको कि ऑक्टल में हमारे पास डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक। आपने एक टेबल बना के 0 से लेकर 7 तक डिजिट लिख लेने हैं। उसके बाद इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आपने क्या करना है, पहले 4 बार 0 लिखना है, फिर 4 बार 1 लिखना है। बस 0 से लेकर 3 तक 0 0 0 और 4 से लेकर 7 तक उसके सामने आपने कॉरेस्पॉन्डिंग 1 लिख लेना है। अब एक कॉलम और आपने बनाना है जिसमें अब आपने क्या करना है, पहले 2 बार 0, फिर 2 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, फिर उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0। मतलब ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। इसमें आपने 3 बिट का कोड तैयार करना है, जैसे आप सामने देख सकते हैं। अगर आपको ये टेबल समझ आ जाएगा तो आप आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन या बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन आसानी से कर सकते हो। बस इस चीज कोड को याद रखना है, जो पहला कॉलम बनेगा उसमें पहले 4 0, फिर 4 बार 1, फिर जब सेकंड कॉलम बनेगा उसमें 0 0 1 1 0 0 1 1, और उसके बाद जो थर्ड कॉलम बनेगा उसमें 0 1 0 1 0 1।
इसके कॉम्बिनेशन से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है, सेम 101112, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टल की रेंज जो है वो 8 होती है, 0 से लेकर 7 तक। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को 3 के पेयर में डिवाइड करना है। स्टार्ट कहां से करना है, राइट से। जब हम 3 के पेयर में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास राइट से रीड करें तो 3 डिजिट है, 111। उसके बाद हमारे पास क्या था, 01। लेकिन हमने क्या किया, 3 बिट का बनाने के लिए इसके साथ इसके लेफ्ट साइड पे आपने 0 जोड़ देना है कि अगर आपके 3 बिट पूरे नहीं होते तो आपने क्या करना है, उसके साथ 0 लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर देना है। उसके बाद नाउ सी द टेबल एंड फाइंड द ऑक्टल नंबर अकॉर्डिंग टू बाइनरी इक्विवेलेंट। अब आपने क्या करना है, इस टेबल को देखना है, इसके अकॉर्डिंगली आपने बाइनरी इक्विवेलेंट ढूंढना है। मान लो 111 की बात करते हैं तो 111 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 7। अब देख सकते हैं कि जब हम इन तीनों को देखेंगे 111 तो इसका ऑक्टल नंबर क्या है, 7। हमने 7 नोट कर लिया। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट कोड क्या था, 010। अब देखो ये जो 010 है उसका कोड क्या है, 2। आप देख सकते हैं। नाउ कंबाइन बोथ डिजिट्स। अब दोनों डिजिट्स को हमने कंबाइन कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 27। है ना इजी, कि कैसे हमने किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। इस तरह आप किसी और नंबर को भी कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी चैप्टर के लास्ट में आपको एक्सरसाइज दूंगा खुद प्रैक्टिस करने के लिए, वहां पे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो जिसकी आपकी परफेक्शन हो जाए। क्योंकि कल को आपने जब डिग्री करने जाना है या कंप्यूटर लाइन में जाना है तो आपको उस टाइम पे कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। सो इसका आंसर क्या आ गया, आपने आंसर कैसे लिखना है, 10011112, ऊपर ब्रैकेट खाली थी, अब उसकी ब्रैकेट में क्या आ गया, 27, और पैरों में क्या आ गया, 8। आगे हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन। सो हेक्साडेसिमल का टेबल इसमें बनेगा। तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 और अल्फाबेट होते हैं ए से लेके एफ। सो आपने एक कॉलम बना लेना है 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ तक। उसके बाद फर्स्ट कॉलम तैयार करना है और फर्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है, 0 से लेके 7 तक आपने 8 बार 0 लिखना है और 8 से लेके एफ तक आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 1 दे देना। जैसे उसमें 3 बिट का कोड बना था, इसमें 4 बिट का कोड बनेगा। सो समझ गए कि सबसे पहले आपने क्या करना है, 0 से लेके 7 तक आपने क्या करना है, टेबल में क्या करना है, 8 बार 0 लिख लेना है, फिर एफ तक 8 बार 1 लिख लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका कॉलम बनेगा, इसमें पहले 4 0, फिर 4 बार 1, फिर 4 बार 0, फिर 4 बार 1। उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंगली आपने एफ तक जाना है। और जो चौथी बिट आपकी बनेगी उसमें आपने क्या करना है, 0 1 0 1 0 1। ये आपका हेक्साडेसिमल टेबल है जो क्या करता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करता है बाइनरी इक्विवेलेंट। लेफ्ट साइड पे आपको हेक्साडेसिमल कोड मिलेगा, राइट साइड पे उसका आपको कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट मिलेगा। अब सेम नंबर जो हमने पीछे पढ़ा 101112, अब इसको डिवाइड करेंगे, पैरों में 16 है हेक्साडेसिमल में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हेक्साडेसिमल की रेंज है वो थी 0 to 15, 16। कैसे होती है, 0 to 9 और A to F। अब इसमें आपने क्या करना है, नंबर को 4 के पेयर में डिवाइड करना है। ऑक्टल में 3 के पेयर में करते हैं और हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर में डिवाइड करते हैं। पहले हमने राइट साइड से शुरू किया तो कोड क्या था, आप देख सकते हैं हमारे पास कोड था 01111, वो लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1, ओनली 1 बचा था हमारे पास, तो हमने क्या किया, 1 बच गया तो उसके साथ क्या किया, 3 0 लेफ्ट साइड पे लगा दिए। हमेशा 0 लगानी है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नाउ सी द टेबल एंड फाइंड द हेक्साडेसिमल नंबर अकॉर्डिंग टू बाइनरी इक्विवेलेंट। अब आपने हेक्साडेसिमल नंबर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
जो 2 पेयर बनाए थे, राइट साइड वाला नंबर 011 उठाया। अब इसकी वैल्यू देखेंगे क्या वैल्यू है। 011 आप देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है 7। तो 7 हमने नोट कर लिया। ये टेबल आना आपको जरूरी है, टेबल मैंने बता दिया है कैसे बनाना है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है 0001। अब 0001 जो है, आप देख सकते हैं कि इसका कोड स्टार्टिंग में मिल गया है, तो इसका कोड क्या है 1। सो जब दोनों डिजिट्स को कंबाइन करेंगे तो आंसर कितना आया 17। इस तरह आप किसी भी नंबर को, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपने कैसे लिखना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसके साथ इजिकल टू डाल के ब्रैकेट में आंसर आया 17 और उसके पैरों में 16 डाल देना। तो ये हमारी कन्वर्जन होगी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब थर्ड क्वेश्चन है 47 8, मतलब 47 ऑक्टल बेस नंबर है जिसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, बाइनरी में और हेक्साडेसिमल। सो पहली हमारी है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्सन। सो इसको कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है 7 इंटू 8 की पावर 0 और 4 इंटू 8 की पावर 1। 7 को 8 इंटू 0 से क्यों किया, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है और 4 इंटू 8 की पावर 1, मतलब ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे, जितना बड़ा नंबर होगा 8 की पावर 2 3 अप टू सो ऑन। 7 इंटू 8 की पावर 0 मैंने बताया था पहले कि जब हमने किसी नंबर की पावर 0 करते हैं तो उसको 1 मान लेना है। तो मानेंगे कि जहाँ सिंपल वो डिजिट मान लेंगे जो लेफ्ट साइड पे है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिजिट क्या है 7, तो 7 आ गया। और 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया आंसर कितना है 32। तो 32 प्लस 7 तो हमारे पास क्या आ गया 39। कि जब 47 ऑक्टल नंबर है उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आंसर कितना आएगा 39। तो ये आपकी होगी ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्सन। आगे है 47 8। अब फिर 47 ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो मैंने टेबल बनवाया था वो टेबल हम फिर से ड्रॉ करते हैं। 0 से 7 डिजिट लिख लिए, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट डिजिट कोड बनाएंगे। सो पहली बार 0 से लेकर 3 तक 4 बार 0, 4 से लेकर 7 तक 4 बार 1, फिर वैसे ही 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर आगे 0 1 0 1 0 1, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंगली आपने ऑक्टल का टेबल अपने पास ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जो नंबर आपका 47 है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है 4 एंड 7। अगर हम 4 की बात करें तो 4 का कोड देखिए अब क्या है। सो नाउ सी द टेबल एंड फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू ऑक्टल नंबर। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के आगे कोड हमारे पास क्या बन रहा है, 4 के आगे हमारे पास कोड बन रहा है 1 0 0। इस तरह अब 7 का कोड चेक करेंगे तो 7 का कोड हमारे पास क्या बन गया 111। नाउ कंबाइन बोथ डिजिट्स, दोनों डिजिट्स को कंबाइन कर दिया तो आंसर कितना आ गया। जब 47 ऑक्टल नंबर को हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1 0 0 1 1 1। सो जब आपने कन्वर्जन करनी है तो आपके पास जो टेबल है वो मस्ट है कि टेबल होना जरूरी है। अगर टेबल होगा तो आप आसानी से किसी भी ऑक्टल नंबर को, हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे है A4 16 इज इक्वल टू 10 2 और 8। मतलब अब जो A4 नंबर है ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, उसके देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट 16 है, ये हेक्साडेसिमल हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करो 10 मतलब डेसिमल में, 2 मतलब बाइनरी में, 8 मतलब ऑक्टल में। सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में जो अल्फाबेट ए है इसकी वैल्यू होती है 10। सो आपने 10 नोट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो डिजिट्स हैं हमारे 4 को मल्टीप्लाई किया 16 इंटू 16 की पावर 0, क्योंकि हेक्साडेसिमल बेस 16 होता है, और 10 को मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 1 से। मैंने पहले बताया था कि जब किसी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो आपने लेफ्ट वाला नंबर ही देखना है और उसको 1 मान लेना है। तो सो 4 इंटू 1 4, या सिंपल 4 मानो तो 4 का 4 ही रहेगा, और 10 इंटू 16 की पावर 1 116। तो इसका आंसर आ गया
164, इसके पैरों में 10। मतलब कि जब हम किसी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर आप देख सकते हैं कि ऐसे आएगा। उसके बाद है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जहां पे हमारे पास इसके सबस्क्रिप्ट में 2 आ रहा है। सो दोबारा आपको हेक्साडेसिमल टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है। 4 बिट का बाइनरी कोड आपके सामने रेडी है अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल कोड। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नाउ सी द टेबल एंड फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट टू अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल नंबर। जब हम ए की बात करें तो ए का कोड क्या है हमारे पास, ए का 4 बिट कोड आपने नोट कर लेना है। दिस कोड इज 1010। अब हमारा 4 है, 4 का कोड देखिए क्या है, 4 का कोड बनेगा 0100। और नाउ कंबाइन बोथ डिजिट्स, अब दोनों डिजिट्स को आपने कंबाइन कर देना है। जब कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा A416, मतलब हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करके 10100100। सो ये कन्वर्जन होगी आपकी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। थर्ड है A416 इज इक्वल टू 8, कि अब आपने हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल का टेबल बनाना पड़ेगा फिर से, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। उसके बाद डिवाइड द नंबर A4 इंटू 2 पार्ट्स, A4 नंबर को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नाउ सी द टेबल एंड फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट टू अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू आपने नोट करनी है। सबसे पहले A है, तो A का कोड क्या है 1010। उसके 4 की वैल्यू क्या है 0100। नाउ कंबाइन बोथ डिजिट्स, दोनों डिजिट्स को कंबाइन कर दो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। सो इसका जो रिजल्ट है लास्ट पेज का, आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया 101010। अब आपने जब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करनी है तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे पास नंबर था उसको कन्वर्ट किया हमने बाइनरी में। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल बड़ा है, आपको आगे लेके चलता हूं। अब जो लास्ट रिजल्ट आया आपके पास, अब आपने क्या करना है, इस कोड को 3 बिट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास पहले क्या था 100, ये हमने नोट कर लिया। फिर 100 था, ये भी नोट कर लिया। लेकिन हमारे पास क्या बचा 10। जब 10 होगा तो इसके लेफ्ट पे 0 लगा देंगे, तो क्या बन गया 010। फर्स्ट स्टेप में हमने उसका बाइनरी कोड कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल टू। अब बाइनरी टू कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल। सो ऑक्टल नंबर का टेबल आपको जहां बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले सिखाया था। नाउ सी द टेबल एंड फाइंड द ऑक्टल इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू बाइनरी नंबर्स, कि जो आपने 3 बिट का कोड बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आपको अब इसका बाइनरी नंबर ढूंढना है। सो सबसे पहले क्या है 100, ये हमारा बाइनरी कोड है 100। जब 100 देखेंगे तो 100 कहाँ पे है, 100 हमारे पास है 4 में। तो ये कोड आ गया 4। उसके बाद फिर 100 है तो इसका सेम कोड रहेगा 4। उसके बाद 010 है, इसका कोड क्या है हमारे पास, इसका कोड है 2। सो तीनों डिजिट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 244। सो जब A416 को हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 244। तो ये 244 जो है ये हमारा आंसर है जब हमने हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करें। तो बाकी आगे आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, तो अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। सो आगे हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। अभी आपको नंबर सिस्टम की
कन्वर्जन मैंने सिखाई है। अब कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए जिससे आप नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 223 जो नंबर है जो डेसिमल बेस में है, इसको आपने बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेकंड आपको मैंने बाइनरी कोड दिया है, इसको आपने डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। थर्ड 27 इसको मैंने ऑक्टल में दिया है, इसको आपने डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। फोर्थ है 38C, ये मैंने हेक्साडेसिमल में लिया है, इसको आपने डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फिफ्थ है हेक्साडेसिमल में, इसको आपने सेम ही डेसिमल, बाइनरी और हेक्सा और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। और सिक्स्थ है आपका फिर हेक्साडेसिमल में, इसको भी आपने डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। और 89 जो नंबर है ये डेसिमल में है, इसको आपने बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और 99 ये भी नंबर जो मेरा है, इसका 10 बेस है डेसिमल में, इसको आपने बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। नाइन्थ आपके पास है बाइनरी कोड, इसको आपने कोरस्पॉन्डिंगली डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और 37 ये आपका ऑक्टल में है, इसको आपने डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या आंसर है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।